स्वागत है आप सभी का HL तुर्की जीके चैनल पर। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में हमने 109 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी PDF पाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे दिया है। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए PDF वहाँ से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 110, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? सही उत्तर होगा 15 माह से 5 वर्ष तक मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है। वो अवधि कौन सी है जिसके लिए दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? सही उत्तर होगा 5 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा 21.02% भूभाग पर भारत में वनों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 113, जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 6,77,088 वर्ग किलोमीटर। 114, भारत का सबसे बड़ा वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 115, किस संस्थान द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 116, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग निर्यात कर देता है? 25%। जी हाँ, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 25% भाग निर्यात कर देता है। क्वेश्चन नंबर 117, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 118, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दमन एवं दीव। 119, वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है? 65%। क्वेश्चन नंबर 120, खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? सही उत्तर होगा 15 माह से कम। 121, राष्ट्रीय किसान योजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? सन 2004 में किया गया। 123, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। इसमें सम्मिलित 3 क्रांति कौन कौन सी है? तो इसमें सम्मिलित है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, खाद्यान्न और श्रृंखला क्रांति। 124, भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। क्वेश्चन नंबर 125, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 52%। 126, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। 127, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्यात वस्तुओं का योगदान कितना है? 10.3%। जी हाँ, 10.3%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128,
भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? सही उत्तर होगा 1 हेक्टेयर तक। 129। भारत में जोतों का कितना प्रतिशत 1 हेक्टेयर या उससे छोटा है? 62%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? तो इसका सही उत्तर जो है इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से। 132। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा आयोजित है? तो इसका सही उत्तर होगा GIC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133। किन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु RLEGP कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर होगा भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 134। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? जयपुर, राजस्थान, जयपुर। 135। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम कहते हैं। 136। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। 138। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? सही उत्तर होगा 17.1%। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षा प्रयोगी प्रश्न है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान था? सही उत्तर होगा 55.40%। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर होगा अप्रैल 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से सन 2000 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 144। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 1998 में। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? 70% से अधिक है। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से है। एक ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताइए। सही उत्तर होगा वैगन। क्वेश्चन नंबर 148। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? 122 मिली हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 ईस्वी में। विश्व में केला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि किन के प्रयोग द्वारा की जा सकती है? उर्वरक की मात्रा के, नत्रजन अवरोधक के और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 153। बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कृषि नीति में केंद्र सरकार में अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है? 4%। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता ICAR द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन योजना के कितने घटक हैं? 4 घटक शामिल है इसमें। 157। क्वेश्चन नंबर 157 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। खेतों की अनिश्चितता को क्या प्रयोग करके कम किया जा सकता है? फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 158। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? सही उत्तर 20।
इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। 160। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश कितना है? 22%। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 164। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो यह है कृषि